हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज यानी कि 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये ब्लाउज का पीस है और सबसे पहले हम कपड़े को डबल में फ़ोल्ड करके रखते हैं, फिर हम कटिंग करते हैं। तो फ़ोल्ड करने के लिए देखिए पूरी मैं चौड़ाई फ़ोल्ड कर रही थी, तो उसकी जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो कपड़े को हम इस तरीके से डबल में फ़ोल्ड कर सकते हैं, यानी कि अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे और 2 इंच या फिर 1.5 इंच उसमें मार्जिन रखते हुए हम इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे जब हम फ़ोल्ड करते हैं तो किनारे से जो कपड़ा निकलता है उसको हम कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं। 2 टुकड़े में नहीं निकलेगा, एक ही टुकड़े में निकलेगा। तो उसके बाद से देखिए 2 लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद मैं यहाँ लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं लंबाई रखी हूँ 16.5 इंच। तैयार ब्लाउज मुझे बनाना है 15.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करते हुए मैं निशान लगा ली हूँ लंबाई का। ऊपर से भी नाप लेना है एक बार कि जो फ्रंट पार्ट की लंबाई रहेगी छोटा तो नहीं होगा। तो यहाँ मैं 16.5 इंच का लंबाई में मैं निशान लगा ली हूँ। निशान को मैं सीधा मिला ली हूँ। अब यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई में रख रही हूँ 5.5 इंच और नेक की चौड़ाई में रखी हूँ 2.5 इंच। और जो निशान मैं शोल्डर के लिए लगाई हूँ वहीं से नीचे मैं आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच रखी हूँ। दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के बाद देखिए यहाँ से अब चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 40, उसका चौथा भाग 10 इंच आएगा और 2 इंच यहाँ मैं मार्जिन के लिए रख रही हूँ। तो एक निशान 10 इंच पर और एक निशान 12 इंच पर लगा करके निशान को सीधा मिला लेना है। आर्म होल की गहराई का निशान मैं 1.5 इंच पर लगाई हूँ। ये ब्लाउज का बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई का शेप देते हैं। तो गोलाई का शेप देने के बाद नीचे अब कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 35 इंच, उसका चौथा भाग लेना है और 1 इंच नीचे प्लेट्स के लिए रखना है और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। तो देखिए इस तरीके से मैं निशान को सीधा मिला ले रही हूँ। एक फिटिंग वाला निशान और एक मार्जिन वाला निशान, दोनों निशान में मिला ली हूँ। अब इसमें नेक की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये बैक नेक है, तो यहाँ मैं बैक नेक की लंबाई 10 इंच रख रही हूँ। नीचे से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी हूँ। ऊपर से 2.5 इंच है, नीचे से 3 इंच। और देखिए इस तरीके से बॉक्स तैयार कर लेना है। नीचे से थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी तो गोलाई की जो शेप है अच्छी आएगी। तो यहाँ मैं गोलाई का शेप दे दी हूँ, यानी कि मैं गोल नेक बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग नेक का डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ शोल्डर डाउन कर ली हूँ 1/2 इंच। उसके बाद से टक्स का निशान मैं लगा रही हूँ। फोल्ड वाली साइड से मैं 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ और फिर लंबाई मैं इसकी 5 इंच रखी हूँ। दोनों साइड से 1/2 इंच का निशान लगा करके निशान को इस तरीके से मिला लेना है जैसे हम टक्स का सिलाई लगाते हैं। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ। अब ये कटिंग करने के बाद अब ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट अगर मैं पूरी लंबाई में यहीं से कट कर रही हूँ तो स्लिप्स के लिए मेरा कपड़ा कम पड़ जाएगा। कपड़ा तो साइड में एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर मैं वहाँ से स्लिप्स में कटिंग कर रही हूँ तो जो बूटे बूटे वाली डिज़ाइन है वो आड़े में जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। स्लिप्स पर भी मैं बूटे बूटे वाला डिज़ाइन में खड़े में ही रखूँगी। जैसे ब्लाउज में खड़ा खड़ा बूटा वाला डिज़ाइन दिख रहा है, सेम उसी तरीके से। तो ये मैं बेल्ट ब्लाउज बना रही हूँ। तो इसमें जो बेल्ट की मैं कटिंग करूँगी, तो बेल्ट मैं साइड वाले कपड़े से मैं रख सकती हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे के साइड जाएगा तो बेल्ट दिखेगा नहीं। तो बेल्ट मैं साइड वाले कपड़े से बनाऊँगी और बाकी जो बेल्ट के ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसको और स्लिप्स को मैं ऊपर वाले कपड़े से मैं कटिंग करूँगी। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं पेपर पर कटिंग कर ले रही हूँ और पेपर रख करके, जैसे अस्तर वाले ब्लाउज में हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं और अस्तर को मेन कपड़े पर रख करके सेट करके और कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से मैं इसमें भी कटिंग करूँगी। तो इसमें मैं पेपर की कटिंग कर ले रही हूँ क्योंकि ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है। तो देखिए पेपर के ऊपर मैं फ्रंट बैक पार्ट को मैं रखी हूँ। तो बैक पार्ट को रख करके भी निशान लगा सकते हैं या फिर उसको आप अलग से भी निशान लगा सकते हैं। उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाना होता है और नेक की भी लंबाई हम अलग अलग रखते हैं, तो इसीलिए मैं पेपर पर अलग से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो पेपर भी मैं डबल में रखी हूँ। डबल में फोल्ड है, ये फोल्ड वाला साइड मैं अपनी साइड रखी हूँ और ओपन वाला साइड दूसरे साइड है। और देखिए फोल्ड वाले साइड से मैं निशान लगा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैं 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मैं इस तरीके से मैं निशान लगा ले रही हूँ, जो कि जब हम हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करते हैं और जो सिलाई में कपड़ा जाता है, यानी कि मार्जिन के लिए मैं यहाँ 1/2 इंच से भी 1/2 इंच यानी कि 1/4 इंच का मैं निशान लगा ली हूँ। जितना कपड़ा हम पकड़ करके सिलाई लगाते हैं उतना ही। तो देखिए इस तरीके से मैं नीचे तक निशान मैं लगा ली हूँ और निशान को अच्छे से स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है। इसको छोड़ते हुए मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि ये वाला कपड़ा सिलाई में चला जाता है। तो इसके बाद से देखिए नेक की चौड़ाई सेम रखना है 2.5 इंच, शोल्डर की भी चौड़ाई सेम रखना है 5.5 इंच, आर्म होल की भी लंबाई सेम रखना है 6.5 इंच और फिर चेस्ट का भी निशान सेम वैसे ही रखना है, यानी कि चेस्ट का चौथा भाग और 2 इंच मार्जिन के लिए।
तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ मैं आर्म होल की गहराई का निशान लगा रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की गहराई का निशान 1 इंच पर लगाते हैं। तो 1 इंच पर निशान लगा करके मैं गोलाई का शेप दे दी हूँ। नीचे कमर का निशान लगाना है, तो कमर का चौथा भाग लेना है और नीचे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं रख रही हूँ जो कि टक्स में जाएगा उसके लिए, और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से नीचे कमर का भी मैं निशान लगा ली हूँ। अब दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है, फिटिंग वाला भी और मार्जिन वाला भी। अब इसमें नेक की लंबाई का निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक मैं 6 इंच रख रही हूँ, थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। नीचे से मैं नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रखी हूँ, क्योंकि हाफ इंच पहले से ही इसमें एक्स्ट्रा था, तो उसको बॉक्स जैसा बना करके और गोलाई का शेप मैं यहाँ दे दी हूँ। शोल्डर इसमें भी मैं हाफ इंच डाउन कर दी हूँ। अब इसमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट के निशान के लिए देखिए नीचे से मैं 4.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा। जब हम इसमें नीचे पट्टी को जोड़ेंगे फोल्ड करने के लिए, कमर पट्टी को जब जोड़ेंगे उसमें भी सिलाई में दबेगा, तो उसको छोड़ते हुए मैं 4.5 इंच का मैं निशान लगा ली हूँ। अब कमर वाले साइड से मैं 3.5 इंच का निशान लगाई हूँ, और फिर एक फोल्ड वाले साइड में मैं 3.5 इंच का निशान लगा करके दोनों का मैं सेंटर निकाल ली हूँ। और जो निशान मैं 4.5 इंच पर लगाई थी उस निशान से, और जो एक मैं निशान सेंटर में लगाई थी उसको इस तरीके से मैं मिला ली हूँ। तो देखिए बेल्ट का भी निशान बन गया है। अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स का निशान मैं कपड़े पर लगा करके बताऊँगी, क्योंकि पेपर में टक्स का निशान मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पेपर को तो स्टिच करना नहीं है, कपड़े को स्टिच करना है, तो मैं कपड़े पर ही मैं निशान लगाऊंगी। अब निशान के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पेपर कट कर ले रही हूँ। कटिंग करने के बाद इसी को मेन कपड़े पर रखना है और फिर मेन कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ मैं नेक की भी कटिंग कर लूँगी, और फिर नीचे जो बेल्ट का निशान है बेल्ट की भी कटिंग कर लेना है। इसके बाद से हम कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखेंगे, जैसे मैं पहले रखी थी। तो सेम उसी तरीके से देखिए कपड़े को मैं फोल्ड करके रख ले रही हूँ, और साइड से जो कपड़ा दिख रहा है वहाँ से मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी, और बेल्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं देखिए यहाँ मैं रख करके और मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से कटिंग नहीं करना है। जो इसमें शोल्डर वाला जो पार्ट है उसको मैं ऊपर रखूँगी। अच्छे से पहले कपड़े को बराबर में मिला लेना है, और इस तरीके से मैं रख रही हूँ। यानी कि देखिए पेपर का जो फोल्ड वाला साइड था, कपड़े का जो ओपन वाला साइड है उधर के साइड जा रहा है, तो हमको फ्रंट ओपन ही रखना है। अगर फोल्ड वाले साइड से भी कटिंग करेंगे तो उसको कटिंग करके ओपन कर देना है। तो देखिए इस तरीके से रखने के बाद जो ऊपर से कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें हम लंबी स्लिप्स भी बना सकते हैं, यानी कि 13 इंच का भी स्लिप्स हम बना सकते हैं। और साइड से बेल्ट वाला कपड़ा मैं कट कर लूँगी। तो पेपर रख करके अच्छे से मैं निशान को मैं बना ली हूँ। अब इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ। अब जो कपड़ा बचा है उसी स्लिप्स की कटिंग कर लूँगी। अगर आप स्लिप्स छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं, या फिर स्लिप्स आप अगर 13 या 14 इंच का भी रखना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसमें नीचे चौड़ाई में कपड़ा कम पड़ रहा है, यानी कि जो आर्म होल होता है उसकी चौड़ाई का कपड़ा कम पड़ रहा है 1 इंच। वो कपड़ा सिलाई में अंदर के साइड चला जाता है, तो उतना कपड़ा मैं नीचे के साइड जोड़ लूँगी और बाकी मैं स्लिप्स की कटिंग कर लूँगी। अब देखिए ऊपर इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स का निशान हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम नेक के नीचे वाला जो टक्स का निशान रहता है उसको लगाएंगे। तो इसकी लंबाई को नाप लेंगे और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, और जो मैं मार्जिन के लिए जो मैं कपड़ा रखी हूँ हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करने के लिए, उसको छोड़ते हुए यहाँ मैं 3 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ, और उसको लेते हुए मैं 3.5 इंच से थोड़ा सा कम मैं निशान लगाई हूँ। और फिर देखिए ऊपर से भी हम टक्स की लंबाई को नाप सकते हैं, जो हम बीच में टक्स रखते हैं, या फिर नीचे से देखिए यहाँ से मैं 4.5 इंच का निशान लगा करके टक्स की लंबाई में 3.5 इंच रख रही हूँ। इस निशान को भी सीधा मिला लेना है। अब इसके बीच की दूरी को नाप लेना है। जो भी दूरी आ रही है इसमें 2 इंच से 2 लाइन ज़्यादा हो रही है, तो सेम वही दूरी हमको तीसरे टक्स में भी रखना होता है, और सेम वही दूरी हमको चौथे टक्स में भी रखना होता है। तो एक बराबर दूरी रखते हुए यहाँ मैं 2 डॉट बना ली हूँ, और फिर डॉट को इस तरीके से मिला लेना है। एक टक्स का निशान हम कमर वाले साइड लगाते हैं तो उसको तिरछा में मिलाते हैं, और ये जो चौथा टक्स का निशान है इसको हम आर्म होल के सेंटर में मिलाते हैं। तो इस तरीके से मैं चारों टक्स का निशान में लगा ली हूँ। अब इसमें एक और निशान लगाना होता है, जो कि हम कपड़ा पकड़ करके सिलाई लगाते हैं उसके लिए। तो जो ये नीचे वाला जो टक्स है इसमें थोड़ा सा हम कपड़ा ज़्यादा पकड़ते हैं, तो नीचे मैं 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रखी थी, तो उसका हाफ लेंगे और दोनों साइड निशान लगा करके इस तरीके से हम निशान को मिला लेते हैं, जैसे मैं मिलाई हूँ। और बाकी जो 3 टक्स है इसमें दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा पकड़ना है, और फिर ऐसे ही निशान को मिला लेना है। ऊपर वाले निशान में हम उसी तरीके से मिलाते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो निशान है उसी निशान पर मिलाना है। नीचे से सिर्फ निशान हम दोनों साइड हाफ इंच का लगाएंगे। तो इस तरीके से निशान बना लेंगे। इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। ये कटिंग वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।